हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो मेनली हम लोग फोकस करेंगे फॉरेन की का कॉन्सेप्ट पे। फॉरेन की कैसे आपका वर्क करता है, पूरा कोड के थ्रू हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए सीधे अपने कमांड लाइन पे आ जाइए। माई सीक्वल कमांड लाइन क्लाइंट पे आप करें तो इस पे आ जाइए, और जिस भी सॉफ्टवेयर पे आप वर्क करें उसे आप क्या कर दीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा। तो मेरा ये पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया, तो मेरी ये फाइल जो है वो ओपन मेरी हो चुकी है। नाउ सबसे पहले आप यहाँ पर कर दीजिए शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस मैंने कर दिए, तो मेरे ये डिफरेंट डेटाबेसेस मुझे मिल चुके हैं। नाउ इसमें आपको यूज करना है, यूज कर लीजिए आप कैलाश जोशी ट्यूटोरियल। यूज कर लिया हमने कैलाश जोशी ट्यूटोरियल डेटाबेस। देन इसके अंदर आप शो कर दीजिए टेबल्स। शो टेबल्स आपने किया, तो इसके अंदर मेरे पास स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2 दो टेबल अभी प्रेजेंट है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे कस्टमर की, दूसरा हम ऑर्डर की करेंगे। ऑर्डर में हम लोग फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं टेबल, क्रिएट टेबल। टेबल हमने ले लिया है कस्टमर। देखिए प्राइमरी की वैसे तो आप पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आईडी आपने दिया एक कॉलम, इसका डेटा टाइप इंटीजर है, एंड देन यहाँ पर आप कह देंगे प्राइमरी की। इससे प्राइमरी की आप डिफाइन कर देंगे। नाउ दूसरी फील्ड आपने बनाई है नेम। नेम को आपने क्या कर दिया, यहाँ पर वैर कैर कर दिया, वैर कैर। और यहाँ पर साइज आपने कितना दे दिया, इसको जितना भी साइज आपको देना है उतना साइज आप यहाँ पर दे देंगे। तो मैंने यहाँ से 50 साइज दे दिया। इसी वे में हमने एक और फील्ड यहाँ पर क्रिएट की एड्रेस। एड्रेस को भी हमने क्या दे दिया है, वैर कैर, और इसका साइज भी हमने क्या ले लिया है, 50 आपका ले लिया है। तो जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो एक टेबल आपकी ये क्रिएट हो चुकी है। अगर आप इसको डिस्क्राइब करते हैं DESC, आप कस्टमर को करिए, कस्टमर को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप चेक करेंगे ये इसका डिस्क्रिप्शन है, जिसमें फील्ड ये है, टाइप ये है, ये आपका है, और की आपकी ये है। नाउ दूसरी अब हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पर ऑर्डर, जिसमें हम लोग फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे। सो क्रिएट टेबल, आपने टेबल बनाई यहाँ पर ऑर्डर्स। ऑर्डर की मत बनाइएगा, ऑर्डर प्री डिफाइन होता है आपका। ऑर्डर्स करके हमने एक क्रिएट कर दी यहाँ पर आईडी इंट, एंड इसको हमने ले लिया है प्राइमरी की। इसे भी हमने क्या लिया, यहाँ पर भी हमने ऑर्डर में भी एक आईडी ले ली, ऑर्डर आईडी, जिसको हमने एज अ प्राइमरी की क्रिएट कर दिया। और दूसरी फील्ड हमने ले ली यहाँ पर ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर ले लेते हैं, एक ऑर्डर नंबर, इसको ले लेते हैं इंट। और तीसरा हम लोग ले लेते हैं कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी हमने यहाँ पर ले लिया है, इसको ले लिया है इन। इतना आपने क्रिएट कर लिया। अब देखिए दो तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। या तो डायरेक्ट फॉरेन की क्रिएट करेंगे, या आप किसी कंस्टेंट के थ्रू क्रिएट करेंगे फॉरेन की। तो पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक कंस्टेंट के थ्रू फॉरेन की क्रिएट करते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कंस्टेंट। कंस्टेंट में फॉरेन की हमने दे दिया यहाँ पर क्या, कस्टमर। फॉरेन की मैंने कस्टमर लिख दिया है यहाँ पर, FK कस्टमर। कंस्टेंट जो ली है मैंने, एक कॉलम का नाम दे दिया है, एक और ले लिया है कंस्टेंट, एक वेरिएबल ले लिया FK कस्टमर। एंड देन इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे फॉरेन की, फॉरेन की। एंड देन फॉरेन की में आप डिफाइन कर दीजिए फॉरेन की किसे आप बनाना चाह रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर कस्टमर, जो कस्टमर आपने आईडी दिया है, इसको हम लोग फॉरेन की क्रिएट करेंगे। और इसको रेफरेंस जो देंगे, रेफरेंसेस आप दे देंगे कस्टमर के अंदर। कस्टमर के अंदर रेफरेंसेस जो दे देंगे कस्टमर के अंदर, आप किसे दे देंगे, एज अ आईडी को आप क्या दे देंगे, रेफरेंसेस में दे देंगे। देन एग्जीक्यूट आप करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका ऑर्डर की एक टेबल बन चुकी है, जिसमें आपने फॉरेन की को भी क्रिएट कर लिया है। इसे अगर आप डिस्क्राइब करते हैं DESC, आप ऑर्डर्स को डिफाइन करेंगे तो आप चेक करेंगे यहाँ पर देखिए कस्टमर आईडी जो है वो मल्टी की आपका बन चुका है, यानी कि आपका एक फॉरेन की आपका क्रिएट हो चुका है। नाउ इसी वे में अगर आप दूसरे तरीके से भी आप फॉरेन की क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, क्रिएट टेबल, देन हमने यहाँ पर दे दिया ऑर्डर, ऑर्डर 1 ले लेते हैं इसमें, ऑर्डर 1।
देन सेम आपने लिया यहाँ पर आईडी एंड प्राइमरी की आपने कर दिया है। देन सेकंड फील्ड आप ले लीजिए यहाँ पर कस्टमर आईडी, सेम ही है आपका, पूरी कंडीशन वही लिखनी है, आईडी एंड आपने किया। अब आप कंस्टेंट ना लिख के डायरेक्ट फॉरेन की यहाँ पर लिख रहे हैं, सो आपने यहाँ पर लिखा फॉरेन की एंड फॉरेन की में आपने यहाँ पर दे दिया किसे फॉरेन की आप क्रिएट करें, कस्टमर आईडी को, एंड देन इसका रेफरेंस दे देंगे आप। रेफरेंसेस आप किससे ले रहे हैं, कस्टमर से, कस्टमर की आईडी को एज अ रेफरेंस आप यहाँ पर ले रहे हैं। तो ये भी आपका देखिए क्वेरी ओके हो गया है। अगर आप इसको भी डिस्क्राइब करेंगे, DESC आपने कहा ऑर्डर 1, देन एग्जीक्यूट आप करेंगे, तो यहाँ पर भी आपका जो कस्टमर आईडी है वो भी एक मल्टी वैल्यू आपका क्या है, मल्टी वैल्यू की है। तो इस टाइप से आप इसको क्रिएट करेंगे, तो ये आपका फॉरेन की क्रिएट हो गया। अब अगर आपने ओरिजिनल टेबल में कोई डेटा इंसर्ट नहीं किया और आप डायरेक्ट जो आपने रेफरेंस टेबल बनाई है, जो आपने चाइल्ड एज अ चाइल्ड टेबल हम लोग बोलते हैं, जिसमें आपने फॉरेन की क्रिएट की है, अगर उस टेबल में डायरेक्ट आप इंप्लीमेंट करते हैं कोई डेटा, तो ये क्या देता है, एरर देता है। जैसे देखिए हम यहाँ पर करते हैं इंसर्ट इनटू, हमने ऑर्डर्स नाम की वैल्यू बनाई है, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स वैल्यूज में देखिए आपकी वैल्यू क्या क्या है, एक आईडी है आपका, एक ऑर्डर नंबर है, कस्टमर आईडी है। तो आईडी हमने दे दी है मान लीजिए 2, ऑर्डर नंबर आपका 50 ले लिया है, और आपका कस्टमर आईडी भी मैंने क्या ले लिया यहाँ पर 5 ले लिया है। देखिए इसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर ये एक एरर दे देगा कि आप चाइल्ड रो फॉरेन की कंस्टेंट फेल, आपका ये फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल टेबल है वो तो आपकी क्या है, कस्टमर है, उसमें आपने डेटा इंसर्ट नहीं किया और डायरेक्ट आप किस में कर रहे हैं, जो इसका रेफरेंस ले रहा है उसमें आप स्टोर कर रहे हैं। तो उस केस में क्या दे देगा, एरर दे देगा। तो इसके लिए आपको पहले क्या करना है, इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू कस्टमर टेबल पे आप इंसर्ट करेंगे वैल्यूज। देखिए कस्टमर के अंदर क्या क्या वैल्यू आपकी आनी चाहिए, कस्टमर टेबल को आपने क्या, आईडी है, नेम है और एड्रेस है। तो सबसे पहले आपने आईडी दे दी यहाँ पर, मान लीजिए 2 दी है, नेम आपने दे दिया, क्या क्या है आपका, तीसरा आपका एड्रेस भी है इसमें। ये आपने दिया, देन एग्जीक्यूट किया, तो क्वेरी ओके है। अब अगर अब हम लोग क्या करते हैं, अब ऑर्डर वाली फाइल में आपका इंसर्ट करते हैं। तो पहले आप डिस्क्राइब कर लीजिए, DESC ऑर्डर्स को डिस्क्राइब कर दिया। तो आपकी जो फॉरेन की है वो कस्टमर आईडी है, तो कस्टमर आईडी आपकी किससे मैच होनी चाहिए, जो आपकी कस्टमर की आईडी है उससे आपका मैच होना चाहिए। तो आपने क्या किया यहाँ पर, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स में वैल्यूज आप करेंगे। तो वैल्यूज में देखिए पहली वैल्यू तो आप कुछ भी दे दीजिए, क्योंकि देखिए इसमें आईडी आपका इसकी आईडी जो कस्टमर आईडी जो है वो आपने फॉरेन की बना रखा, आईडी आप कुछ भी दे दीजिए, 56 मैंने दे दिया है, एंड ऑर्डर नंबर आप कुछ भी दे दीजिए। बट जो आपका कस्टमर आईडी है वो आपका 2 ही रहेगा, क्योंकि आपने कस्टमर में 2 वैल्यू क्या की है, इंसर्ट किया है द आईडी। देखिए ये इंसर्ट हो चुका है। इसके अलावा अगर आप इस 2 की जगह पे कुछ और वैल्यू देते हैं, मैंने 90 दे दिया, तो ये क्या दे देगा, एक एरर आपको रिटर्न करके दे देगा। ओके, यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री हो रही है, पहले इसको देख लेते हैं, इसको चेंज कर दे क्योंकि ये प्राइमरी की भी है आपका। देखिए इसमें अगर आप ये एंटर करते हैं, एंट्री अभी देखिए डुप्लीकेट की नहीं है, बट 90 को आप एंटर करेंगे, क्योंकि 90 आपका कस्टमर जो आपकी मेन है जिसका आपने रेफरेंस लिया, उसमें 90 आपका कस्टमर आईडी नहीं है। तो उस केस में ये क्या दे देगा, आपको एरर रिटर्न कर देगा। हाँ, अगर आप कस्टमर देखिए, अब हम सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर को सेलेक्ट करते हैं, तो देखिए इसके अंदर अभी आपने एक ही वैल्यू दी है 2। हम दोबारा से इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज, अनदर वैल्यू हम लोग इंसर्ट करते हैं। तो पहले आपको आईडी देनी है, 7 मैंने दे दिया है। नेक्स्ट नेम आपने दिया, यहाँ पर नेम आप दे दीजिए कुछ भी, रवि हमने दे दिया है। एंड नेक्स्ट वैल्यू आपने एड्रेस में यहाँ पर दे दिया आपने ऋषिकेश। ओके, नेक्स्ट वैल्यू आपने इंसर्ट कर दी है।
अब नेक्स्ट वैल्यू में आपकी आईडी क्या हो गई, 7 हो गई। तो ये 7 आईडी आपकी किससे मैच होनी चाहिए, इस जो कस्टमर आईडी है उससे मैच होनी, क्योंकि आपने इसका रेफरेंस कस्टमर आईडी के अंदर दिया है। तो अब देखिए इंसर्ट आप करेंगे, इंसर्ट इनटू ऑर्डर वैल्यूज, इसमें आपने इंसर्ट की यहाँ पर वैल्यू, कोई भी वैल्यू, आगे तो आप कुछ भी वैल्यू दे दीजिए, देन नेक्स्ट वैल्यू आप कुछ भी दे दीजिए, बट यहाँ पर आपको 7 ही देना पड़ेगा। देखो मैं अगर 70 दे दूं और इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये एरर दे देगा। हाँ, अगर आप इसको केवल 7 दे देंगे, क्योंकि ये जो 7 है इसकी आईडी का, ये जो कस्टमर की आपका कस्टमर आईडी है उसका रेफरेंस लिया हुआ है। अब अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं, ये प्रॉपर आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट आपका हो जाएगा। तो इस टाइप से आप फॉरेन की में डेटा जो है वो एंटर करते हैं। इसके अलावा अगर आपको ड्रॉप करना है फॉरेन की को, तो अल्टर की कमांड, अल्टर टेबल ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के अंदर आप कर दीजिए ड्रॉप कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब फॉरेन की जो आपने बनाया था, फॉरेन की किससे बनाया था आपने, कस्टमर, रेफरेंस आपने कस्टमर का लिया था। एग्जीक्यूट आप करेंगे तो क्वेरी ओके, रो अफेक्टेड, मतलब आपका ये रिमूव आपका हो चुका है। तो इस टाइप से आप क्या करते हैं, फॉरेन की के कॉन्सेप्ट पे वर्क आप करते हैं। तो ये था आपका फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। थैंक यू स्टूडेंट।